God bless you. बहुत involved हैं आप दुआ में, खुदा उनकी शुक्रगुजार हैं. और अब हम कलाम की तरफ आते हैं और उम्मीद करते हैं खुदा हमसे ऑलरेडी बात कर रहे हैं और हमसे और ज़्यादा बात करेंगे. Amen. चर्च का काम क्या है? दुआ करना. और क्या करना? जागते रहना और दुआ करना. खुदा यीशु मसीह ने जाने से जो है सलीब पर जाने से पहले, क्रूसीफाई होने से पहले खुदा यीशु मसीह ने ये जो है अपने डिसाइपल से कहा दुआ करते रहें और जागते रहें. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So yes, I didn't think it was the Sunday school today because it's yes, and that's why. So it was हमारे youngsters जो है थोड़ी देर के बाद ज़रूर ज्वाइन करें जब हम दुआ में जाते हैं, वापस इधर आएँ ताकि वो भी दुआ में शामिल हो. Amen. So आप उनको बाद में कह दीजिए कि थोड़ा पहले आ जाएं. ठीक है? Amen. Okay. खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि एक जो बड़ा दिन हम मनाते हैं, जो एक बड़ी फीस्ट हम पेंटिकोस्ट की फीस्ट हम सेलिब्रेट करते हैं. और ये जो ईद पेंटिकोस्ट जिसको कहते हैं, इसको हम शबौत भी कहते हैं. ठीक है? पहले फल की यानी फर्स्ट फ्रूट की ईद भी कहते हैं. सो ये बहुत ही खूबसूरत ईद है, बहुत ही प्यारी ईद है. यहाँ पर जो इसे थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं इससे पहले कि हम अपने मैसेज में पूरी जो है आगे हों. और सुहेल भाई या कोई भी चैप्टर 2 जो है एक्स चैप्टर 2 मेरे साथ ज़रूर शेयर करें उर्दू में. मैं इंग्लिश में पढ़ दूँगी. ये मैं पहले जो ईद के बारे में बताना चाहती हूँ. ये ईद पेंटिकोस्ट है, यानी कि फर्स्ट फ्रूट की ईद है और पहले फल की ईद है. इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है बहुत धूमधाम से. इज़राइल में आसफ भाई जा चुके हैं 2-3 दफ़े इज़राइल, तो वहाँ पर ये ईद बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और लोग अपनी फसल और पहला फल और फसल लेकर आते हैं और खुदा उनकी हजूरी में रखते हैं. आमीन. शुक्रगुजारी के तौर पर. सो ये हम इस ईद को मनाते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के लहू बहाने के वसीले से ये हम आज़ाद हुए हैं. और खुदावंद ने एक ऐसा फल जो डिसाइपल्स का फल था, ठीक है, अपने डिसाइपल्स को उस दिन इस्तेमाल किया. और फिर जब वो 120 दुआ में थे तो खुदावंद ने उस कुर्बानी को, उस जो है शुक्रगुजारी को कबूल किया और उन पर पाक रूह की कुदरत आकर ठहर गई. आमीन. हालेलुया. सो यस, हम देखते हैं, आइए पढ़ेंगे जिंदा कलाम में से एक्स चैप्टर 2 उसकी पहली चंद आयत हम पढ़ेंगे. आमीन. और ये भाई सुहेल अगर आ जाएं और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी. और ध्यान दीजिए, पूरी तरह ध्यान दीजिए. कलाम जो है हमें ज़िंदगी बख्शता है. कलाम हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है. कलाम हमारी सफाई करता है. कलाम हमारी मुरम्मत करता है. और कलाम जो है, कलाम को खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा असमत बख्शी है. आमीन. और यीशु मसीह ज़िंदा कलाम है और अपने रिटन कलाम के वसीला से हमसे बात करते हैं. और जब उस कलाम को हम अपने अंदर लेते हैं तो वही मोजज़ात और कुदरत और शिफा और बरकत बन जाते हैं. आमीन. हालेलुया. जी, एक्स चैप्टर 1 उसकी पहली 4 आयत हम पढ़ेंगे. चैप्टर 2 वर्स 1 to 4. जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया. और उन्हें आग के शोला की सी फटी हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी. आमीन. 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 इंग्लिश में पढ़ेंगे. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then
there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Hallelujah. Thank you, Majesty, for your awesome word. We give you glory, honor, and praises. Amen. So ये जो पेंटिकोस्ट का दिन था, ये वो दिन था जब डिसाइपल्स खुदावंद के वादा के मुताबिक, जो खुदावंद ने उनके साथ वादा किया था, वादा ये था, एक्स चैप्टर रसूलों के अमाल और उसके पहला भाग 8 वर्स के मुताबिक, कि फिर तुम कुव्वत का लिबास पहनोगे. आमीन. और ये इसलिए था क्योंकि खुदावंद अब जो है आसमानों पर वापस जाने वाले थे, वापस अपने तख्त पर जाने वाले थे. और डिसाइपल्स, अगर आप देखें कि यूहन्ना 14 से 16 चैप्टर्स में, तो वहाँ पर वो उदास हो जाते हैं जब खुदावंद अपने बारे में बताते हैं कि इस तरह से होगा और फिर मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, और वो उदास हो जाते हैं. और यहाँ पर खुदावंद ने उस वक्त उनको होली स्पिरिट दिया, उनको कहा रिसीव द होली स्पिरिट, और उनके लिए दुआ मांगी चैप्टर 16 में कि खुदावंद जिस तरह मैं और आप एक हैं, इसी तरह इनको मैंने सब कुछ सिखाया है. मैं चाहता हूं कि आप, मैं और ये एक हो जाए. आपके और मेरे खुदावंद बहुत महान हैं और हमेशा यही चाहते हैं जहां वो हो वहाँ हम हों. आमीन. वो नहीं चाहते कि आप कहीं और हो और वो कहीं तख्त पर बैठे रहें. वो चाहते हैं जहाँ वो हो वहाँ पर खुदावंद के लोग भी उनके साथ हों. आमीन. तो फिर खुदावंद ने आसमान पर उठाए जाने के से पहले, यानी जब रेजरेक्ट हुए तो उसके 40 डेज तक वो उनसे मिलते रहे. और आपने सुना भी है चर्च में, इसके बारे में कितना हमने शेयर भी किया. 40 डेज उनको अश्योरेंस दी कि मैं ही खुदावंद हूँ और मैं जी उठा हूँ, और ज़ख्म दिखाए उनको, जो है पूरा उनका ईमान मजबूत किया, उनको बहुत भेद की बातें सिखाई ताकि आने वाले वक्तों में वो मजबूत रहें. और फिर जो है जो 40th डे को खुदावंद आसमानों पर उठाए गए और वादा किया कि यहीं पर ठहरे रहो, और फिर तुम क्या करना, अगर यहीं पर ठहरे रहोगे तुम कुव्वत का लिबास पहनोगे. तुम क्या करोगे? कुव्वत का लिबास पहनोगे. क्या करोगे? कुव्वत का लिबास पहनोगे. और हमारे कुव्वत जो है हमें कहाँ से मिलती है? पाक रूह से मिलती है. यानी कब मिलेगा आपको ताकत? कब मिलेगी? जब पाक रूह आपके ऊपर आ ठहरेगा, फिर तुम्हें कुव्वत का लिबास, तुम कुव्वत का लिबास पहनोगे. उसके बाद तुम जो है मेरे गवाह ठहरोगे. उसके बाद. आमीन. पहले नहीं. जब तक हम कुव्वत का लिबास नहीं पहन लेते हम गवाह नहीं बन सकते, मार खा जाते हैं. और कुव्वत का लिबास पहनकर सीखे हमें खुदावंद ने तरतीब भी बताई. पहले जो है पहले यरूशलेम, फिर समरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक जाना है. हम लोग क्या करते हैं, बहुत से ऐसे हैं, आज पाकरू का बैप्टिज्म हुआ है और नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि वो कहीं के कहीं पहुंचे हुए. दे डिडंट मैच्योर नहीं होते. खुदावंद ने सिस्टम एक रखा है किसी खास मकसद के लिए, और अगर हम उस सिस्टम में चलते हैं तो उस सिस्टम में रहकर हम बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं और रिफाइन होते जाते हैं और मजबूती में रहते हैं. आमीन. सो ये जो है इसका बैकग्राउंड है. और ये जो पेंटिकॉस्ट है, इसका जो वर्ड है, इसका पेंटी मीन्स 5 जो उसके कोने, और जो है गोनिया का मतलब है एंगल. सो ये 5 एंगल हैं, और ये इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में इसको जो मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे, इसको कहते थे, क्या कहते थे, ये क्या है, मुझे नाम भूल गया, जो शवोत. सो शवोत को मनाते थे, और वो एक ऐसा था अजीब काम कि जब इसी तरह जिस तरह खुदावंद 40 दिन ज़मीन पर रहे और फिर
जो है उसके बाद पाकरू आए और 50th डे को पाकरू खुदावंद के लोगों पर आए। इसी तरह जब 49 जो पेंटिकोस की ईदें थी, उनकी 50th जो ईद थी जिसको योबेल कहते हैं, यानी होर्न बजाकर, ट्रम्पेट बजाकर जो है विक्ट्री यानी लिबरेशन जो है मनाते थे। तो ये वहाँ से चलता है कि वो आज़ादी को मनाते थे, आज़ादी को सेलिब्रेट करते थे। आमेन। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको याद रखें। खुदा यीशु मसीह ने जो कहा भी लूक चैप्टर 4 में कि खुदावन का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है गरीबों को खुशखबरी सुना सकूं, अंधों को बिनाई बख्श सकूं, टूटे दिलों को जोड़ सकूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी कर सकूं। ये 50वां साल खुदावन के लोगों की आज़ादी का साल होता था। उस वक्त जितने भी लोग गुलाम थे, जितने लोगों की ज़मीनें जो ओनर्स ने ली थी या बेची थी और अभी तक वो पे नहीं कर सके थे, इवन लोग बिक चुके थे, गुलाम थे। और उस दिन क्या होता था कि सब आज़ाद हो जाते थे। 50वें जो साल में सब आज़ाद हो जाते थे और उसको कहते थे साले मकबूल, हालेलुया, लिबरेशन, जुबली का ईयर जो है उसको कहते थे, क्योंकि लोगों की आज़ादी का दिन होता था। और उस वक्त बहुत धूमधाम से इसे मनाया जाता था। कैन यू इमेजिन, अगर आप गुलाम हैं, इतने सालों से 49 ईयर्स से आप गुलाम हैं और आपके लिए एक साल ऐसा आता है कि आप कहते हैं मेरा घर फ्री हो गया है, मेरा बच्चा फ्री हो गया है, मेरा घराना फ्री हो गया है, तो क्या करेंगे आप खुशी मनाएंगे, आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, खुदावन की हजूरी में जाएंगे और खुदावन की हालेलुया प्रेज करेंगे। आपका मुंह जो है रुकेगा नहीं, खुदावन की तारीफ करते। आप जो भी कुछ हम करते हैं, अभी आपने देखा पाकरू ने छुआ, तो हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे नहीं हिलते, हम ऐसे हिलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन पाकरू हमें हिलाते हैं। आमीन। और कैसे? जब हमें ये एहसास होता है कि वाकई खुदावन हम कमज़ोर हैं, हम घिर चुके हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, उस वक्त पाकरू आते हैं। सो इस तरह लोग जो दबे हुए थे, जो गुलाम थे, उनको आज़ादी मिली। तो योबेल का जो ये वहाँ से चलता है, पेंटिकोस्ट, शवोत एंड फीस की ईद और जो फर्स्ट जो है जो फसल, ये सारी जो है उस दिन मनाई जाती थी। नाउ अब जो है खुदावन के जाने के बाद ईद पेंटिकोस्ट पर जब खुदावन के लोग बैठे हैं, उनको तो नहीं पता था कि उसी दिन ये होगा। वो तो खुदावन की डायरेक्शन में दुआ कर रहे हैं। खुदावन ने उनको एक डायरेक्शन दी थी, खुदावन ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुमने क्या करना है, दुआ में रहना है। और दुआ वो कौन सी दुआ कर रहे थे? दुआ कर रहे थे खुदावन के लहू की शुक्रगुजारी, खुदावन की कुर्बानी को याद कर रहे थे, खुदावन के जख्मों को याद कर रहे थे। खुदावन ने जो हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया, हमारे जो खुदा का कहर था उसको अपने ऊपर लिया, खुदावन के लोग उस चीज़ को याद कर रहे थे। और वहाँ पर लिखा है वो रोज़ाना क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे और दुआ में रहते थे। क्या करते थे? रोज़ाना रोटी तोड़ते थे और दुआ में रहते थे। आमीन, हालेलुया। सो ये एक एन अमेजिंग डे है जब वो दुआ कर रहे हैं, टूटे हुए बिल्कुल खामोशी से और दुआ में है सब। अब वहाँ की एक जो बहुत प्यारी खूबसूरत चीज़ है कि वो सब उस दिन, सॉरी मैंने आपको अपना जो टाइटल बताया ही नहीं, होली स्पिरिट डिसेंडेड एज रशिंग माइटी विंड। आमेन, वी विल कम टू दैट। खुदा उनका पाकरू उन सब पर आया एक आंधी की तरह। ओके, तो अब ये उनकी जो खूबसूरत चीज़ है, वो उस जगह क्या कर रहे थे? एक जगह थे। दे वर इन वन प्लेस। In one place. It's so important to be in one place. One place में कि हमारा दिल, हमारी सोच और हम एक दूसरे के साथ सहमत हैं। हम लोग एक जगह भी होते हैं तो हम क्या करते हैं? इधर उधर बिखरे हैं। किसी की सोच इधर है, किसी की सोच उधर है, कोई किसी के साथ सहमत नहीं हो पा रहा। It doesn't happen.
आज चर्चेस में क्यों काम कम हुआ, लेकिन अब ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कि हम एक रूम में नहीं मिलते, हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, हम बटे हुए हैं, हम डिवाइडेड हैं, और हमारे अंदर तरह तरह की जो जेलसी और इस तरह की कंपटीशन और फिर प्राइड और ये चीजें हैं। लेकिन वो क्या था, वो एक जगह, यानी एक जहां पर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी तरह की कोई और बात नहीं, सिर्फ उनके खुदावन का जो खुदावन की इंस्ट्रक्शन है। आमेन। वन प्लेस, एक जगह। नंबर 2, वो एक रूह में थे, ठीक है। एक रूह में होना बहुत जरूरी है। अगर हम पाक रूह में एक हैं तो हमारी सोचें अलग नहीं होंगी, हमारी बातें अलग नहीं होंगी। कलाम में लिखा है कि नबी के रूह के ताबिया है। आमेन। तमाम बलीवर्स जो ईमान रखते हैं, खुदा में यीशु मसीह के पाक रूह पर ईमान रखते हैं और पाक रूह से भरे हैं, दे आर वन। आमेन। एक रूह में। उधर ये तो नहीं लिखा कि पतरस पर कोई और रूह था, या पौलुस पर कोई और रूह था, या स्टीफनस पर कोई और। सब के ऊपर एक ही रूह था और सब एक रूह में थे। आमेन। सो ये सब क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे एक जगह और एक रूह में। और नंबर 3, बैठे हुए नहीं थे, चाय नहीं पी रहे थे, खाने नहीं खा रहे थे। हमें क्या है, हमें खानों ने और चाय ने और इस तरह की चीजों ने हमारी सोचों को बांट दिया है। हमारा सारा टाइम चाय में लगा रहता है। हम कहते हैं हाय अभी तक पता नहीं ये क्यों। अगर हमने एक जगह एक रूम में रहना है और उसके बाद हमारा जो है हमारा जहन उस खाने पर होना चाहिए जिस पर इनका था। ये खुदावन की रोटी डेली तोड़ते थे। आमीन। ये डेली खुदावन की रोटी तोड़ते थे और क्या करते थे? दुआ करते थे। आमीन। दुआ में थे। आमीन। दुआ में थे ये सब। ओके। नंबर 4 इनके जो ये पोजीशन थे। जब आप पोजीशन होते हो, और पोजीशन हमारी क्या होती है खुदावन में? हमारी पोजीशन खुदावन में ये है, खुदावन के बेटे, हमारी पोजीशन खुदावन में ये है कि हम खुदावन के मसा किए हुए बेटे हैं, खुदावन के लहू खरीदे खून खरीदे बेटे बेटियां हैं। हमारी पोजीशन ये नहीं है कि हम ये तो हम वो। हमारी पोजीशन ये है कि हम खुदावन यीशु मसीह के हालेलुया बेटे हैं। खुदावन यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है। हमारी यही पोजीशन है। At the feet of Jesus Christ of Nazareth is the best place. Amen. खुदावन यीशु मसीह के कदमों पर सबसे बेस्ट जगह है जो मरियम ने चुनी और याकूब ने, यूहन्ना आरिफ ने वो जगह ली, खुदावन के कंधे पे सर रखा। ये पोजीशन है हमारी। हमें नहीं इस चीज़ की ज़रूरत सोचने की हमारी चेयर कितनी बड़ी होनी चाहिए या हमारा लिबास कैसा होना चाहिए। इट डजंट मैटर। अगर हम जो है इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं आप जानते हैं। सो ये हमारी पोजीशन ये है। उनकी पोजीशन खुदावन की हुजूरी में थी, उनकी पोजीशन खुदावन के कदमों में थी। आमेन। हालेलुया। दे वर ऑल सिंपल पीपल। जब तक हमारे अंदर सिंपलिसिटी नहीं है, हम जो चाहे कर लें, खुदावन के पाक रूह को हम खुश नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे दिल में सादगी है, हम अपने दिल को खुदावन के कदमों में रख देते हैं, तो हम खुदावन के दिल को छूते हैं। आमीन। उन्होंने खुदावन के दिल को छुआ। खुदावन चाहते हैं खुदावन की अक्लीसिया चर्च खुदावन के दिल को छुए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। नाउ व्हाट हैपेंड जब वो दुआ कर रहे थे, हालेलुया, जब वो दुआ कर रहे थे इन वन अकॉर्ड, इन वन प्लेस, राइट, उसके बाद क्या हुआ कि यकायक खुदावन की हुजूरी वहां पर आई। हालेलुया। खुदावन की हुजूरी वहां पर आई। कैसे? आंधी की तरह, तूफान की तरह, और आवाज आई। लोग जो बाहर थे उस जगह उनको भी सुनाई दिया। जब आप देखते हैं तूफान आता है तो आपको यू आर फेमिलियर कि कैसे तूफान की आवाज है। आवाज ऐसे आती है जैसे लायन की आवाज है, शेर की आवाज है। इस तरह जो है आवाज आई
और उस वक्त मैं तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती, हवा का नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकती, तो वो हवा पावरफुल थी, उससे विंडोज खिड़कियां सब हिलने लगे, चौखटें हिल गई और जमीन हिल गई। ये आपका और मेरा खुदा है। हम ऐसे हमने कोई ऐसी जो है क्या है इमेजिनेशन नहीं है हमारी। हमने खुदावन के कुदरत को देखा है और चखा है। खुदावन ने जमीन पर रह के हमें सब कुछ दिखाया, सिखाया है और हमें यकीन दिलाया है। और फिर खुदावन ने अपना पाक रूह हमें बख्शा, वादे का रूह उन पर आकर ठहर गया और वो सारी जगह हालेलुया उस खुदावन के पाक रूह की कुदरत से भर गई और वो सब के सब उस रूह से भर गए। आमीन। वो सब के सब उस रूह से, किस रूह से? खुदावन के पाक रूह से भर गए, जिसको हम कहते हैं रूह, जिसको हम न्यूमा कहते हैं, दम, जिसको हम कहते हैं पैराक्लीट, हमारे साथ साथ चलने वाले एडवोकेट हम कहते हैं, और जो हर जगह मौजूद हैं, हर चीज को जानते खुदावंद हैं, हर चीज पर इख्तियार रखते खुदावंद हैं। यस, ये आपके और मेरे खुदावंद हैं, जिंदा खुदा के पाक रूह। आमीन। और ये जो है खुदावंद का एक जो ऐसा वाकया था कि जो लोग वहाँ के इर्द गिर्द के लोग थे, वो कहने लगे अंदर क्या हो रहा है अंदर। वो क्योंकि वो भी पेंटिकोस्ट की ईद मनाने के लिए आए थे, उन्होंने सोचा यहाँ पर क्या हो रहा है, और देखा तो कहने लगे ये तो ये इस तरह मतलब कुछ बोल रहे हैं, ये तो मतलब खोए हुए हैं, इन्होंने नशा किया है। तो पतरस ने उस वक्त उनसे कहा, नहीं भाई, ये नशा नहीं किया हुआ इन्होंने, ये तो खुदा के रूह से भरे हैं। खुदावन ने अपना वादा पूरा किया है, खुदावन ने उस अपने वादा को पूरा किया है। यूएल 2:28, फिर मैं अपने रूह में से हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा और तुम्हारे नौजवान हालेलुया प्रोफेसी करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे। आमीन। और ये तब हुआ। तीसरी बात, बाकी के जो हैं वो रोया देखेंगे, जवान रोया देखेंगे। आमीन। ये तब हुआ, पाकरू से वो भर गए। अब पाकरू से इसके बाद हम दुआ में जाएंगे। पाकरू से भर के उन्होंने ये नहीं किया कि बस हम पाकरू से भर गए, लेट्स गो क्विकली। पाकरू से भरकर उन्होंने समझा खुदावंद की सारी जो टीचिंग थी, खुदावंद के मकसद को समझा। खुदावंद का उन पर आने का एक मकसद था, खुदावंद का उनको अपने पाक रूह से भरना एक मकसद था। मकसद क्या था? ताकि वो दुनिया में जाएं और खुदावंद के गवाह बने, अपनी गवाही ना देते फिरे, अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट ना करें, वो खुदा के गवाह बने। हम क्या करते हैं? हम अपनी ज्यादा तारीफ करते हैं, हम अपने आप को ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन खुदावंद पाक रूह को छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बोलेंगे पाकरू ये करते हैं, उसके बाद तरह तरह की चीजें हम करते हैं जाने अनजाने में। लेकिन इस वक्त खुदावंद का पाकरू जमीन पर फिर से उतरा हुआ है और खुदावंद अपना हल चलाएंगे और चाहते हैं तमाम चर्चेस पूरी तरह अलर्ट पर रहें। खुदावंद के पाकरू आएंगे, आ चुके हैं और चर्चेस की सफाई होगी। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि तमाम कलीसियाएं यीशु मसीह के नाम में खड़ी हो जाएं और जहां हमारे अंदर गलतियां हैं उनको कबूल करें और खुदावंद के ताबिया हो और पाकरू को अपना काम करने दें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। द पावर, then you shall receive power। खुदावंद के लोगों ने उस कुदरत को हासिल किया। आज हमें भी खुदावंद वही ताकत और कुव्वत देना चाहते हैं। The Lord wants to fill us with the same power. Some of us are baptized in the Holy Spirit. Many of us need to be baptized in the Holy Spirit. The Spirit of the Lord God is still the same. खुदावंद का पाकरू आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे और अपने लोगों को भरना चाहते हैं। आमीन।
हालेलुया। सो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। ये जो डुनामिस पावर है, कुव्वत का लिबास, डुनामिस इसको ग्रीक जुबान में कहते हैं, और ये ऐसा सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है, ये मिरेकलस फोर्स है, ठीक है। ये हर हमें जो हम नहीं कर सकते उसको हमसे करवाते हैं। ये हमें इम्पावर करते हैं, हमें ताकत बख्शते हैं, कुव्वत बख्शते हैं, और आज आपको भी वही पावर, वही कुदरत दे सकते हैं। आमेन। अगर आप इसमें एग्रीमेंट हो, आपकी एग्रीमेंट हो। हालेलुया। सो यस, खुदावंद ने ये इसलिए किया, अपने पाक रूह से, डुनामिस पावर से हमें भरें, ताकि हम गवाह बने। गवाह जो है वो गवाही लेके जाता है, और हमारी गवाही क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की गवाही है। आमेन। हमारी गवाही यीशु मसीह की गवाही है। आमेन। और जो पाकरू की कुदरत है, व्हाट डज इट डू? सॉरी, पाकरू की कुदरत क्या करती है? हमें ट्रांसफॉर्म करती है। बड़े गौर से, ये हमें तब्दील करती है। अगर हम पर पाकरू आ गया, हमने पाकरू के, हमारे पास जो है नेमते भी हैं और फल नहीं, तो देन कोई फायदा नहीं। पाकरू ने हमें नेमत शायद दे दी, नेमते दे दी, ताकि मेरे बेटे बेटियां जाने कि मैं कुदरत का खुदा हूं। आई एम अ पावरफुल गॉड एंड आई एम अ प्रोवाइडर, आई एम जेहोवा जायरा। लेकिन हमने क्या किया है कि उन नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और उन नेमतों पर अपना ध्यान लगा लेते हैं। हमारा फोकस उन नेमतों पर है, हमारा फोकस खुदावंद के उस पाक रूह के फल पर नहीं। पाक रूह का फल जो है हमारी कंप्लीशन है। जब तक हमारे अंदर पाक रूह का फल नमाया नहीं होता, हम अधूरे हैं। और पाक रूह का फल जब हमारी जिंदगी में नमाया होता है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमारे अंदर एप्पल लगा हुआ है, हमारे अंदर पेड़ लगा हुआ है। नहीं, द लॉर्ड, खुदावंद के लोग देखते हैं, ये एप्पल है, ये पेड़ है, ये ग्रेप्स है, ये पीचेस हैं, ये इस तरह जो भी फल हैं, ये खुदावंद, ये तो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह एक इंसान जो खुदा के फल जिसमें है, उसको दुनिया देखती है। उसको दुनिया के पीछे दौड़ने की, भागने की जरूरत नहीं। दुनिया उसके पीछे आएगी, क्योंकि उसके पास वो है जो दुनिया के पास नहीं, और उनके पास वो है जो यीशु मसीह का रूह है। आमेन। जो हमें हमारे हर एरिया में अलाउ करता है, एनेबल करता है, हमें ताकत बख्शता है, ताकि हम फल पैदा करें। आमेन। खुदावन चाहता